Namaskar all, Jai Shri Krishna. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. नमस्कार, जय श्री कृष्णा. वेलकम टू दिस सेशन. आज का सेशन है ऑन द फर्स्ट भावा, इम्पोर्टेंस ऑफ द फर्स्ट भावा, विच इज डॉक्टर आरती कपूर जी. नमस्कार मैम, जय श्री कृष्णा. राम राम सर. नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ऑल गुड मैम. हरे कृष्णा एवरीवन. हरे कृष्णा जी. राजकुमार गर्ग जी मेरे ही स्टूडेंट हैं आप तो, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. हरे कृष्णा एवरीवन. मैं डॉक्टर आरती कपूर. काफी सारे स्टूडेंट मेरे पीजी डिप्लोमा के हैं यहाँ पर, और आज हम लोग मास्टर्स के वेबिनार के लिए यहाँ पर आए हैं. और मास्टर के वेबिनार में पहले मैं थोड़ा सा आपको कोर्स के बारे में बता दूंगी, और मतलब हम किस हिसाब से चीजों को डिस्क्राइब करेंगे इसमें और देखेंगे वो मैं थोड़ा आपको बताऊंगी. जैसे आप लोगों ने पीजीडीए का जो कोर्स किया है आपको मालूम ही है ना? अब मास्टर में क्या है कि हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे. जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे होरोस्कोप में, जन्म कुंडली में जो 12 घर होते हैं, ठीक है, वो ही हमारे जीवन को, हमारे हर चीज को, हमारे प्रोफेशन को, हमारी पढ़ाई को, हर चीज उन्हीं 12 घरों से हमें मालूम होती है. ठीक है. अभी तक जैसे आप लोगों ने इन 12 घरों के एट्रीब्यूट्स को पढ़ा और कौन सा घर हमें क्या देता है ये आपको बताया गया. अब हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल पंचम घर हम ले लेते हैं. अब पंचम घर में हम ये देखेंगे कि अभी तक तो आपको ये पता था शिक्षा पंचम हाउस से है, और संतान को हम देखते हैं पंचम से, है ना? लेकिन अभी हम इसमें थोड़ा सा और कई चीजें ऐड करेंगे कि जैसे संतान अगर किसी की टाइम पर होगी, नहीं होगी, या डिले होगी, या संतान जन्म के लिए जैसे हम लोग बीज सफुट है, क्षेत्र सफुट है, कई चीजें जो है हम वो निकालते हैं, है ना? या जैसे आजकल हमारे पास कई बार लोग आईवीएफ करवाते हैं, तो वो हमसे पूछने आते हैं कि क्या ये समय उचित है संतान जन्म के लिए. तो आप इसमें भी सामने वाले की हेल्प कर सकते हो. आपको पता है आईवीएफ जो है एक बहुत ही पेनफुल और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है ना? तो अगर हमें होरोस्कोप में ये दिखता है कि हाँ ये समय थोड़ा संतान जन्म के लिए दशा भी है और हमारी गोचर भी लग रहा है, तो हम उनसे हाँ भर देते हैं, है ना? उसके लिए आप सप्तमांश कुंडली को देखोगे और आप D1 चार्ट को देखोगे, तो थोड़ा सा जब आप डिटेल से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ संतान जन्म होने के चांसेस हैं कि नहीं. तो आप इस तरीके से उनको गाइड कर सकते हो, है ना? ऐसे ही जैसे सप्तम भाव है, तो अभी 2 शादियां क्यों होती हैं, या शादी चलेगी कि नहीं चलेगी. अभी तक आपको सिर्फ पता है कि सप्तम से हम शादी देखते हैं, शादी लेट होगी, जल्दी होगी, होगी कि नहीं होगी. तो अभी इस तरीके से हम लोग सब चीजों को थोड़ा डिटेल से देखेंगे. ठीक है. अब जैसे 10th हाउस प्रोफेशन का है, वैसे तो आज के समय में प्रोफेशन को पहचानना सबसे मुश्किल काम है, और हम लोग भी कई बार इसको नहीं पहचान पाते, बिकॉज कि जैसे पहले तो आपको पता है कि 4 वर्ण हुआ करते थे, है ना? क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, और इसी तरीके से जो है इन वर्णों के हिसाब से जो था वो हम बांट दिया करते थे. परंतु आजकल तो इतने सारे प्रोफेशन है, परंतु फिर भी हम उसमें ये देखते हैं कि हम लोग टेक्निकल प्रोफेशन में जाएंगे, या कोई टीचिंग में जाएगा, या आर्ट्स में जाएगा, है ना? तो हम इसको एक बेसिक जो प्रोफेशन है वो हम इसमें आपको देखना बताएंगे जो अभी तक आपको पता नहीं. हाँ, बहुत डिटेल में थोड़ा करना इसमें भी मुश्किल होता है, बिकॉज कि आजकल
कंप्यूटर का काम इंजीनियर भी कर रहा है, डाटा एनालिस्ट का काम एक डाटा इंजीनियर भी कर रहा है, लोग आर्ट्स के बाद डिप्लोमा करके भी कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि अब फील्ड इतनी ज्यादा हो गई है, परंतु बेसिकली हम चीजों को पकड़ना उसमें थोड़ा सीखेंगे। अब फॉरेन कई लोग जाना चाहते हैं, तो भी फॉरेन कौन जाएगा, कौन परमानेंट रहेगा, कौन वापस आ जाएगा, तो ऐसे हम सब घरों को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक टॉपिक जो रह जाता है वो रहता है अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग में क्या होता है, जैसे आपके पास शनि की 7.5 चल रही है, ठीक है। अब शनि की 7.5 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी, नेहरू जी बने थे, बहुत सारे लोग 7.5 में बहुत सक्सेस करते हैं, परंतु हमने जो है वो एस्ट्रोलॉजर कह लो, वो ढैया हो 7.5 हो, आपको डरा देते हैं कि 7.5 आ रही है, आप भी परेशान हो जाती हो। तो जरूरी नहीं कि वो 7.5 आपको परेशानी दे, वो 7.5 हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आए। तो उसको हम कैसे पहचानते हैं, अष्टक वर्ग के द्वारा। और हम अपने होरोस्कोप में अष्टक वर्ग से भी बहुत सारी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति को अपने काम में कम मेहनत करनी पड़ेगी और इनकम ज्यादा होगी, या मेहनत ज्यादा होगी, है ना, या खर्चा ज्यादा होगा, ये हम अष्टक वर्ग से समझ सकते हैं। तो ये हम इसमें थोड़ा क्लियर करेंगे, क्योंकि अष्टक वर्ग को समझे बिना पूरी प्रिडिक्शन आप ठीक से नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें आता है ताराबल। अष्टक वर्ग में हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारे लाइफ का कौन सा पार्ट अच्छा रहेगा, बचपन अच्छा रहेगा, यंग एज अच्छी रहेगी, या हमारा ओल्ड एज अच्छा रहेगा। हम अष्टक वर्ग से बहुत अच्छी अच्छी प्रिडिक्शंस जो है वो 1 सेकंड में कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा ताराबल रहेगा इसमें। ताराबल से क्या होता है, जो कि नक्षत्रा बेस्ड होता है, जिसमें कि हम आपको बताते हैं कि कौन से नक्षत्र आपके लिए अच्छे हैं, कौन से खराब हैं, और किन नक्षत्रों में गोचर होगा तो भी आपको समस्या होगी, या दशा को भी हम नक्षत्रों से जोड़कर बताते हैं कि ये दशाएं आपके लिए, कई दशाएं आपको अच्छी लगती हैं परंतु अच्छा रिजल्ट नहीं देती, बिकॉज उसका नक्षत्र पैटर्न अगर ठीक नहीं होगा तो दशा केंद्र त्रिकोण की होते हुए भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती। और कई बार आप सोचते हैं कि ये दशा बहुत खराब जाएगी, परंतु उसका नक्षत्र लॉर्ड जो होता है वो हमारे लिए इतना अच्छा मित्र होता है कि वो दशा बहुत खराब होते हुए भी बहुत खराब नहीं जाती, ठीक है। तो अभी तक आपने जो चीजें थी, डिप्लोमा तक आपने ऊपरी जितने भी एस्ट्रोलॉजी के टूल थे उनको कैसे लगाना है, आपने वो चीजें सीखी, ठीक है। एमए में कुछ हिडन चीजें हैं जो कि आपको एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान में और आगे बढ़ाएंगे, ठीक। अभी आपने फर्स्ट स्टेप करा, अभी आपका सेकंड स्टेप है। इसको जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आप रिसर्च के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट एमए में साथ के साथ, अभी मेरी लास्ट डिप्लोमा की एमए की क्लास चल रही थी, जिसमें से कम लास्ट क्लास में 19 से 20 स्टूडेंट्स ने उसमें एडमिशन लिया रिसर्च में, पीएचडी में, बिकॉज उनको कई पॉइंट्स अच्छे लगे और तो उनको लगा कि अब हम इन पे रिसर्च करें। तो एमए में कई चीजें आपको बहुत सारे डिटेल में मिलेंगी जो कि अभी तक आपने नहीं की, ठीक है। जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको फर्स्ट हाउस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे फर्स्ट हाउस जो है आपको मालूम है, वो आपके शरीर, आपके व्यक्तित्व, आपकी सामान्य बुद्धि, आपकी बाल्यावस्था, आपकी लाइफ, आपकी लुक्स, इन सब चीजों को बताता है, ठीक है, जो कि आपने पीजी डिप्लोमा में पढ़ा है, ठीक है। हमारे जो गुरुजी थे मेरे, वो ये बोलते थे कि लगन, सूर्य और चंद्रमा कुंडली जो है, ये तीनों कुंडलियां हमारे जीवन के आधार स्तंभ हैं। अगर ये तीनों कुंडलियां हमारी बली होती हैं तो ऐसा व्यक्ति को यश, कीर्ति और सम्मान मिलता है। ऐसा व्यक्ति देश में नहीं विदेश में भी अपना प्रभाव जो है बहुत अच्छा बनाता है। और एक बुक है फल दीपिका,
जिसमें लगन, सूर्य और चंद्रमा, इसको सबसे ज्यादा एक होरोस्कोप में इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर आपके लगन, सूर्य और चंद्रमा तीनों बहुत अच्छे हैं तो आप समझिए कि आपका होरोस्कोप बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं अपनी पीजीडी की क्लास में हमेशा बोलती हूँ कि एक होरोस्कोप को सबसे अच्छा राजयोग नहीं बनाते, उसका दशा पैटर्न बनाते। अगर राजयोग वाले आपके प्लैनेट्स की दशा ही नहीं आई तो क्या फायदा, है ना। तो अगर आपका मान लीजिए प्लैनेट्स 5 खराब है, 4 अच्छे हैं, पर उन्हीं 4 की आपकी लाइफ में दशा आ गई तो वो खराब प्लैनेट भी आपको प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। इसलिए दशा पैटर्न भी अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस दशा पैटर्न को अच्छा और बुरा हम लोग जब तारा बल करेंगे, नक्षत्रों पे बात करेंगे, तो आप उसमें काफी चीजें उसमें आप सीख पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जातक पारिजात के अनुसार अगर लगन में उदित राशि अपने स्वामी से दृष्ट हो तो जातक धनवान, कुशाग्र बुद्धि और प्रसिद्ध होता है और अपना भी नाम रोशन करता है और अपने परिवार का। इसके अलावा लगन में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक के अच्छे भाग्य को दिखाती है। लगन में शुभ ग्रह हो और लगन जो है वो तात्कालिक शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो भाग्य में बढ़ोतरी होती है। अगर लगन वर्गोत्तम होता है तो उसमें अतिरिक्त ऊर्जा आ जाती है। वर्गोत्तम मालूम है आपको लगन कैसे होता है? मेरे ख्याल से मेरे स्टूडेंट्स को तो मालूम होगा ये। इसके अलावा यदि लग्नेश केंद्र में त्रिकोणेश के साथ, दशमेश के साथ हो तो जातक दीर्घायु होता है। और लग्नेश और अष्टमेश अगर दोनों बली हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो भी जातक दीर्घायु होता है। ठीक है। फल दीपिका के अनुसार अगर लग्नेश बली हो और जातक प्रसिद्ध, संपन्न और समृद्ध होता है। यदि लग्नेश उच्च का हो और 6, 8, 12 भाव में ना हो तो जातक राजा के समान जीवन यापन करते हैं, परंतु 6 से 12 में नहीं होना चाहिए। और अगर आपका लग्नेश 6 से 12 में है और नीच का है या 6 से 12 में अशुभ ग्रहों के साथ युति कर रहा है तो जीवन में व्यक्ति को समस्याओं का और रोगों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। इसी प्रकार नवमांश में भी आपको देखना है जातक की जो प्रकृति है, उसका व्यक्तित्व है, वो नवमांश में जो राशि उदित होती है उसके हिसाब से भी हम देखते हैं। ठीक है। नवमांश में जातक के रंग रूप का ज्ञान होता है। फल दीपिका के अनुसार यदि सूर्य अपने नवमांश में हो और चंद्रमा स्वराशि का हो D9 में तो व्यक्ति एक राजा की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा, आपका व्यक्तित्व सामान्य होगा, आप धनवान होंगे, ये सब चीजें काफी हद तक हम जो है वो आपके लगन लग्नेश से D9 में और D1 दोनों में स्टडी करके हम पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लग्नेश फर्स्ट हाउस में हो तो व्यक्ति को धन, समृद्धि, प्रसिद्धि के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा जातक दीर्घायु होता है और सोच विचार करके निर्णय लेता है और हर एक चीज में सक्षम होता है, विद्वान होता है और अच्छी हेल्थ उसको मिलती है, जीवन में सफलता प्राप्त करता है। परंतु अगर लग्नेश अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो तो व्यक्ति को हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, व्यक्ति का दिमाग अस्थिर हो सकता है, व्यक्ति जो है वो अनैतिक कार्यों में भी लिप्त हो सकता है। मेरे पास भी कई ऐसे होरोस्कोप आया जैसे लग्नेश लगन में था, हालांकि वो राहु केतु से पीड़ित था, परंतु क्योंकि वो लगन में था तो उस बच्चे का छोटी उम्र में ही दोनों किडनियां फेल हो गई उस बच्चे की, परंतु फिर भी ट्रीटमेंट के बाद वो बच्चा एकदम से ठीक हो गया क्योंकि लग्नेश मजबूत था। एक दशा ऐसी आई जिसने उसको ये बहुत बड़ी समस्या दे दी, परंतु जैसे ही वो दशा खत्म हुई बच्चे का ट्रीटमेंट हो गया और वो ठीक हो गया। ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि किसको हेल्थ का ट्रबल ठीक हो सकता है, किसको नहीं।
तो वैसे तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, लगन लग्नेश जितना बली होगा उतना ही व्यक्ति को उसमें फायदा रहेगा। ठीक है। अब है लग्नेश सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में अगर लग्नेश होता है तो व्यक्ति अपने प्रयास से धन कमाता है, व्यक्ति विद्वान होता है, व्यक्ति संपन्न और अच्छे परिवार में होता है, व्यक्ति अपने जो निकट संबंधी हैं उनकी भी देखभाल करता है, उनके बारे में सोचता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो सेकंड हाउस उसकी जो स्टार्टिंग की फैमिली होती है, चाहे उसमें उसके दादा रहते हैं, फादर है, चाहे चाचा चाची हैं, चाहे कोई भी है, वो पूरी फैमिली होती है। अगर सेकंड हाउस में लग्नेश हो तो व्यक्ति को अपने परिवार से बहुत प्यार होता है और व्यक्ति अपने परिवार के लिए अच्छा करने की हर समय कोशिश भी करता है। ठीक है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनका बैंक बैलेंस भी अच्छा रहता है और इनके अंदर किसी भी चीज को तर्क वितर्क करने की या विश्लेषण करने की ऐसे व्यक्ति में बहुत अच्छी क्षमता होती है। और अगर उसका बुद्ध भी अच्छा हो जाए, सेकंड लॉर्ड भी अच्छा हो जाए, तो व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल इतना, आपने देखा होगा कई लोग सिर्फ अपनी वाणी से ही कमाते हैं, रेडियो जॉकी है ना, या आपने देखा होगा कई लोग जो आजकल, मैं तो खाली मतलब इतना भी बोलती हूँ कि जो लोग बहुत अच्छा प्रवचन भी देते हैं आजकल, बहुत अच्छी ज्ञान की बातें भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब आपके सामने खड़ा है तो आप उसकी बातों से सबसे पहले अट्रैक्ट होते हो कि ये कैसी बात कर रहा है, कितनी समझ है, क्योंकि उसकी बात से उसकी आपको समझ का अंदाजा होगा ये व्यक्ति कितने पानी में है, ये किस नेचर का है। चार लाइनें बोलने से आप बहुत चीजों को जो है उसमें समझ पाते हो। ठीक है। तो ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल जो है वो भी अच्छा रहता है। अगर लग्नेश थर्ड हाउस में होता है तो व्यक्ति में कलात्मक योग्यताएं बहुत अच्छी होती हैं, व्यक्ति साहसी, सम्मानित, भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति कलाकार हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, मैथमेटिशियन हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसा जातक तो पराक्रम में उसको बोला गया है कि वो सिंह के समान होता है, सभी प्रकार से धन से युक्त विद्वान होता है। अगर थर्ड हाउस में आपका लग्नेश पीड़ित हो जाए तो फिर यही सब परिणाम जो है वो आपको इसके उल्टे हो सकते हैं। वरना थर्ड हाउस में अगर हमारा लग्नेश रहता है तो व्यक्ति अपने प्रयास से अपने आप को फर्श से अर्श पर भी ले जाता है। ठीक है। लग्नेश फोर्थ हाउस में होता है तो ये धन संपत्ति समृद्धि के लिए बहुत अच्छा योग है। केंद्र के साथ साथ त्रिकोण भी है आपका लगन, आप जानते हो। अब लग्नेश जब चौथे घर में होता है तो केंद्र त्रिकोण का एक अच्छा राजयोग बन जाता है। व्यक्ति के धन के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसकी माता के लिए ये एक अच्छा योग है। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। पराशर जी के अनुसार ऐसा जातक माता पिता से संबंधित सुख को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। ठीक है। इसके कई भाई बहन होते हैं, व्यक्ति का आकर्षक व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति सुख सुविधाओं से युक्त होता है। आपको मालूम है कि फोर्थ हाउस जो है वो आपकी बुद्धि, आपकी पढ़ाई जो स्टार्टिंग की है उसको भी दिखाता है। इसके अलावा अगर लग्नेश फोर्थ हाउस में हो तो व्यक्ति के पास एक अच्छा बड़ा घर भी होता है। ठीक है। परंतु जब लग्नेश फोर्थ हाउस में है तो आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है। अगर आपका लग्नेश, मान लीजिए कोई क्रूर ग्रह है, मान लीजिए मंगल है, शनि है, अगर वो आ जाता है फोर्थ घर में तो कई बार हमने देखा है, वैसे तो लग्नेश अगर फोर्थ में आ जाए तो यानी कि वो अपने घर में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है। परंतु कई बार हमने ये देखा है कि चौथे घर में अगर क्रूर ग्रह आ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत बार देखा है कि अपने जन्म स्थान पर बहुत ज्यादा प्रगति नहीं कर पाता, उसको जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाना। ठीक है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे जब आप फर्स्ट हाउस को एनालाइज करेंगे कि क्या हमारा लग्नेश जो है वो क्रूर ग्रह है या सौम्य ग्रह है। ठीक है। ऐसे ही अगर आपका लग्नेश गुरु हो या आपका लग्नेश शुक्र हो तो व्यक्ति के पास बड़ा घर होगा, सुंदर घर होगा, है ना। तो
इन सब चीजों को, सभी चीजों को मद्देनजर रख के ही आपको किसी को कोई जवाब देना है, ठीक है। इसके अलावा लग्नेश पंचम में, लग्नेश का पंचम भाव में होना सदैव ही अच्छा माना गया है। ये भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध है, जातक को बहुत अच्छा प्रसिद्ध बनाता है, अच्छा विद्वान बनाता है, उसमें कलात्मक शक्ति भी अच्छी होती है। इसके अलावा मेष लगन में पंचम भाव में स्थित मंगल अपनी दशा में जातक को प्रसिद्धि देता है। जातक पारिजात के अनुसार लग्नेश 5वें में या 9वें भाव में हो या उसके स्वामियों के साथ अगर स्थित हो तो ऐसे जातक का पिता एक प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। और यद्यपि सभी शास्त्रीय ग्रंथ पंचम भाव में स्थित लग्नेश को बहुत अच्छा मानते हैं, परंतु हमारे ऋषि पराशर जी जो हैं, उनका ये कहना पड़ता है कि पंचम में अगर लग्नेश होता है तो व्यक्ति की प्रथम संतान के लिए ये बहुत अच्छा नहीं माना होगा। तो ये एक क्लासिकल जो है, ये एक रिसर्च है जो कि पराशर जी ने बोला है, जिसको हम एज इट इज मानते हैं, परंतु आप इसको होरोस्कोप्स पर लगाकर भी देख सकते हैं। देखो, एक बात मैं आपसे और बोलूंगी, अब आप जब एमए में पढ़ेंगे तो सिर्फ आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि बहुत सब चीजें मैंने प्रैक्टिकली देखी हैं, बहुत सब चीजों पे मैंने रिसर्च भी करा है, लेकिन मैं अपनी हर एक क्लास में ये बोलती हूँ कि पूर्ण ज्ञान जो है वो तो ब्रह्मा जी के पास है, हमारे पास नहीं है ना। अब जब आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं तो अब मैं आपको सिखाऊंगी तो आप मुझे भी सिखा सकते हो। कैसे? जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगी आप उनको अलग अलग कुंडलियों पर लगाएं और देखें कि क्या ये पॉइंट लग रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर किसी होरोस्कोप में नहीं लग रहे तो क्या वजह है कि नहीं लग रहे, है ना। तो अब क्या है, आपको खुद भी रिसर्च करनी है साइड बाय साइड। जो मैं पढ़ाऊंगी, जो मैं पॉइंट आपको बताऊंगी, कई पॉइंट ऐसे हैं जिन पर मैंने वर्क किया है ना। कई पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने बुक से लिए हैं, कई पॉइंट ऐसे हैं जो मेरे गुरुजी ने दिए हैं, मेरे देखने में वो ऐसे होरोस्कोप मेरे सामने से नहीं निकले, है ना। तो मैं आपके साथ जो बुक है, जो मेरे गुरुजी के हैं, या जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं वो सब चीजें आपसे शेयर करूं। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी उस पर काम करें और मुझे आप उसमें बताएं कि हाँ मैम, आपने जब ये बात कहा या हम लोगों ने 10 होरोस्कोप्स पर लगाया, क्योंकि अगर अब आप जेन्युइनली सीखना चाहते हैं तो आपको भी ये मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्रिडिक्शन करना कोई किसी को नहीं सिखा सकता। मैं आपको टूल्स दे सकती हूँ, चीजें बता सकती हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, लेकिन जब आपकी नजरों से 500-700 होरोस्कोप निकलेंगे और आप उनपे कुछ ना कुछ बोलोगे और आपको लगेगा कि जब मैंने 50 बात बोली या 10 बात बोली उसमें से 7 एकदम ठीक निकली, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब ये कॉन्फिडेंस आप में बढ़ेगा तभी आपके पास जब कोई होरोस्कोप आएगा तो आप उस पर फटाफट 10 लाइनें बोलोगे। सामने वाला अगर 5 को भी बोलता है कि हाँ आपने ठीक कहा, तो इसका मतलब आप ठीक हो। और ये 5 लाइनें धीरे धीरे 8, 9, 10 भी हो जाएंगी, मगर आपको होरोस्कोप्स पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी तक हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस पीजीडीए तक आपने नहीं भी करी, क्योंकि हम टूल्स को पकड़ रहे थे, उनको लगाना सिखा रहे थे, कुछ होरोस्कोप मैंने एग्जाम्पल लगा के आपको सिखाए। पर एमए में मैं चाहती हूँ, अगर मैं फर्स्ट हाउस एनालाइज कर रही हूँ तो आप कम से कम नेक्स्ट क्लास तक 5 से 10 कुंडलियों में उस फर्स्ट हाउस के डिक्टम्स को लगाएं, ठीक है। इसलिए मेरे पास जो डिक्टम्स हैं वो मैं सारे देती हूँ। हालांकि मैं एक फर्स्ट हाउस पे होरोस्कोप लगाकर आधा घंटा बोलकर आपका फर्स्ट हाउस कंप्लीट करा सकती हूँ, परंतु मैं उसको हर एक हाउस में बिठाती हूँ, फर्स्ट हाउस लॉर्ड को, सभी प्लैनेट्स को फर्स्ट हाउस में बिठाती हूँ। उसके बाद जो और मेरे पास पॉइंट है वो मैं सब देती हूँ, ताकि जब आपके पास कोई होरोस्कोप आए तो आप कॉपी खोल के बैठे। अगर शुरू में याद नहीं हो रहा तो जितने भी डिक्टम्स हैं आपके पास, आप देखें कि कौन सा इसमें लग रहा है, ताकि आप भी धीरे धीरे अपनी
जो आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं उसमें आपको बेहतर हो। अब पीजीडीए से एमए करने का फायदा तब है ना कि आपकी जो प्रिडिक्शन है वो और फाइन हो जाए, वो और बेहतर हो जाए। तो आप लोगों को से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी एमए में एडमिशन ले रहे हैं, आप लोग प्लीज थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और होरोस्कोप इसमें लगाएं। तो धीरे धीरे आप बहुत अच्छा रिसर्च पे जाएंगे। और जो पॉइंट मैं बताती हूँ कि भी हाँ ये मेरे प्रैक्टिकली मैंने किए हैं, जो नहीं किए हैं उनको आप करें और मुझे बताएं कि हाँ मैं भी लग रहे हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि आपके आसपास भी बहुत लोग हैं, आपके पास भी काफी होरोस्कोप्स रहेंगे। ठीक। अब जैसे मैंने आपको ये बताया कि पराशर जी ने ये बोला कि फर्स्ट लॉर्ड अगर 5th हाउस में हो तो फर्स्ट संतान में थोड़ी प्रॉब्लम आती है ना। तो अब आप इसको लगाएं, 10-15 कुंडलियों में देखें जो आपको मिलती हैं कि हाँ अभी आप पीजीडीए में आपका ग्रुप बना हुआ है, उसमें से जितने लोग भी एमए कर रहे हैं, आपके पास जिसके जिसके पास ऐसा होरोस्कोप है आप उसको चेक करें और उसका रिजल्ट आप उसमें ग्रुप में लिखें, मैं भी देखूंगी। ठीक है, और जो न्यू एडमिशन है वो हम जब क्लास में एमए का स्टार्ट करेंगे तो हम फिर तब बात करेंगे इन पर। क्योंकि मैं नॉर्मली जो ऐसे पॉइंट होते हैं वो स्टूडेंट्स को दे के बोलती हूँ कि आप लोग इसको लगाएं और मुझे भी बताएं। ठीक है, लग्नेश 6th हाउस में, अगर लग्नेश बली होकर 6th हाउस में हो तो ऐसा जातक सेना में जा सकता है, अच्छे पद पर चिकित्सक बन सकता है, समृद्ध हो सकता है। ऐसा जातक बहुत बार खेलों के में उसकी बहुत अधिक रुचि हो जाती है, या ऐसा जात, क्योंकि आपको मालूम है छठा घर जो है रोग ऋण शत्रु का है। अगर बलवान होकर वहां पर हमारा लग्नेश बैठ गया तो इस रोग ऋण और शत्रु से हम पॉजिटिव ले सकते हैं नेगेटिव की बजाय, है ना। अगर वो व्यक्ति का लग्नेश मजबूत है तो वो कोई मेडिकल फील्ड में जा सकता है, उससे उसको फायदा हो सकता है। अगर लग्नेश मजबूत है तो शत्रुओं की बजाय ऐसा व्यक्ति किसी अच्छे उसमें वकील हो सकता है, ऋण की बजाय वो व्यक्ति किसी बैंक में बैंकर हो सकता है। तो आप इस तरह से ये कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको 6th हाउस के लिए एक रेमेडी भी बताई थी कि अगर 6th हाउस की दशा चल रही है और आप रोग ऋण शत्रु से परेशान हैं तो मैंने कहा था ऋण से परेशान है या कोई भी बात है या आप किसी भी चीज से परेशान नहीं है और आपकी 6th हाउस की दशा आ गई, तो मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा लोन ले सकते हैं, उसकी ईएमआई पे करें। तो कई बार 6th हाउस फिर हमको प्रॉब्लम नहीं देता। या अगर किसी को लगता है मेडिकल इशू है तो आप किसी हॉस्पिटल में जाएं, मेडिसिन डोनेट करें, किसी बीमार के लिए, बीमारी के लिए किसी व्यक्ति को कुछ पैसा डोनेट करें। आप हॉस्पिटल की कैंटीन में जाएं, वहां पर कुछ खाकर आए, हॉस्पिटल का पानी पीकर जाएं, 15-20 दिन महीना में एक बार जाएं। ऐसे ही अगर आपको लगता है कोई लिटिगेशन का प्रॉब्लम आ सकता है तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि जेल में वहां पर जो कैदी होते हैं वहां पर वो कई बार बिस्किट्स, पापड़, बड़ियां इस तरह की खाने की चीजें बनाते हैं, आप वो अपने घर में लाकर खा सकते हैं। अगर आपको बहुत ही ज्यादा लिटिगेशन लग रहा है कि कुछ तो हो ही जाएगा, तो ऐसे में अगर आपकी जान पहचान हो तो आप वहां जेल में बैठ कर 10 मिनट वापिस आ सकते हैं। तो ये रेमेडीज इस तरीके से भी काम करती है। और इसीलिए अगर 6th हाउस अच्छा है तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, बैंकर भी बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको बीमारी हो, आप बीमारों के बीच में रह सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके शत्रु हो, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे। आप एक वकील की तरह, वकील भी तो सुबह जाके रात तक कोर्ट में ही रहते हैं ना, तो आप वो भी बन सकते हैं। तो ये इसको हम थोड़ा सा कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक बोलते हैं कि जो हाउस आ रहा है हमारे प्रेजेंट दशा में, हम अपने कर्मास को उस हिसाब से अलाइन कर लें। अब जैसे 12th हाउस आ जाता है तो मैं बोलती हूँ मेडिटेशन कर, बजाय कि हॉस्पिटलाइजेशन के आप, या तो वो व्यक्ति फॉरेन सेटल हो गया या फॉरेन चला गया तो कोई बात नहीं, 12 हाउस यूज हो गया। नहीं हो रहा तो मेडिटेशन करो, जितना मेडिटेशन करोगे उतना 12th हाउस यूज होगा, है ना। तो आपके लिए वो भी अच्छा है। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। और अगर आपका लग्नेश 6th हाउस में बली है तो ऐसा व्यक्ति हेल्थ में अच्छा रहता है। व्यक्ति अगर शुभ ग्रहों से युक्त है तो व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर जो मैंने आपको बताया, या एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन भी बन सकता है। हमारी एक बुक है भावार्थ रत्नाकार,
इसके अनुसार अगर मेष लग्न का जन्म हो, बुध और मंगल छठे भाव में हो, तो जब इनकी दशा आती है तो उस व्यक्ति को स्किन से संबंधित कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये भी भावार्थ रत्नाकार का एक पॉइंट है। तो जिसको अगर ऐसा होरोस्कोप मिले तो आप उस पे लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने ये वाला जो पॉइंट है, मेरे पास ऐसा होरोस्कोप नहीं आया जिसमें कि मैंने इसको चेक किया हो। ठीक है, तो आप लोग इसको चेक करें, अगर किसी को मिले तो आप बताएं, क्योंकि अब एमए में आपको पढ़ने के साथ साथ कुछ पॉइंट्स पर रिसर्च भी करनी है। ठीक है, ताकि आप अपने भी कुछ पॉइंट बनाएं, या जो क्लासिकल टेक्स्ट के पॉइंट है क्या कितने सही है हमें भी मालूम चलना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा लग्नेश अगर 7th हाउस में रहता है तो ऐसे व्यक्ति को जब 7th में आपका लग्नेश रहेगा तो सप्तम में बैठकर वो लगन को देखेगा, तो ऐसी स्थिति में आपका लगन जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर लग्नेश सप्तम में हो तो पुराने समय में ये बोला जाता था कि ऐसे व्यक्ति के 2 विवाह भी हो सकते हैं। और अगर सप्तम हाउस में चर राशि हो तो और लग्नेश वहां पर हो तो व्यक्ति अत्यधिक यात्राएं भी करता है। ठीक है, अब 2 शादियां पुराने समय में इसलिए बोला जाता था क्योंकि सप्तम हाउस आपको पता है कि हमारे लाइफ पार्टनर का है, फीमेल्स का है ना। कई बार आफ्टर मैरिज सप्तम की या पंचम की दशा आती है तो व्यक्ति कई बार तो बिजनेस में ही चला जाता है, पढ़ाई में भी चला जाता है, परंतु अगर इनमें ना जाए तो कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल भी देखे गए हैं, है ना। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अगर लग्नेश, क्योंकि लग्नेश हमारा जहां पर भी बैठता है हर समय उस व्यक्ति के माइंड में वो चीजें चलती है, क्योंकि लग्नेश वहां आप खुद हो, है ना। तो आप अगर जहां बैठोगे तो आपका लाइफ पर्पस जो है वही रहेगा। अब अगर सप्तम में बैठ गया, अगर व्यक्ति का लाइफ पर्पस बिजनेस हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कई बार व्यक्ति फीमेल में ज्यादा इंटरेस्ट ले लेता है तो उसकी 2 शादियां भी हो सकती है, तो इसलिए उन्होंने बोला। ऐसे ही लग्नेश अगर 8th हाउस में रहता है तो क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण का एक महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि 4 8 12 मैंने आपको बताया मोक्ष त्रिकोण है, अगर यहाँ लग्नेश बली होकर बैठता है तो जातक कई बार धार्मिक विचारों वाला विद्वान हो सकता है, जातक रिसर्चर हो सकता है बहुत अच्छा, और ऐसा जातक कई बार लॉटरी सट्टे से या किसी और व्यक्ति की मृत्यु से भी उसको आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। ठीक है, और अगर अष्टम में लग्नेश शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो व्यक्ति जो है अगर उसको बार बार कोई गंभीर रोग भी अगर होता है तो वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि 8th हाउस लंबी बीमारी का है, परंतु अगर अष्टमेश भी स्ट्रांग है और लग्नेश भी, तो अगर बीमारी हो भी जाती है तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। ऐसे ही भावार्थ रत्नाकार में ये बोला गया है, अगर किसी की कुंडली में मेष लगन की कुंडली हो और मंगल और चंद्रमा लगन में अथवा अष्टम भाव में हो तो जातक को भाग्यशाली माना गया है। ये भावार्थ रत्नाकार का एक अपना पर्सनल पॉइंट है। ठीक है, और इसके अलावा अगर 8th हाउस में आपका लग्नेश कमजोर हो तो व्यक्ति जुआ सट्टा पर स्त्रियों में उसका ध्यान और कुछ ऐसी तांत्रिक विद्याएं जो कि लोगों को कष्ट दे सकती हैं उनमें भी व्यक्ति का रुझान थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अगर लग्नेश नवम भाव में है तो ये केंद्र और त्रिकोण का अति शुभ संबंध है। ऐसा जातक बुद्धिमान भाग्यवान धनवान होता है, उसको पिता से पैतृक संपत्ति मिलती है, धन संपत्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा लग्नेश अगर नवम में हो तो व्यक्ति भगवान के प्रति बहुत आस्थावान होता है और पिता के लिए भी शुभ माना गया है। ये व्यक्ति खुद भी उदार हृदय होता है और भगवान में भरोसा करने वाला होता है। लेकिन अगर यही नवम में लग्नेश नीच का या पीड़ित हो जाए तो फिर ये काफी प्रॉब्लम्स आपको दे सकता है, फादर के लिए भी ये अच्छा नहीं माना गया। ठीक है, तो इसमें नवम में होने पर भी उसकी जो स्थिति है वो एक अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नवम में होने पर उसकी स्थिति नीच की हो या खराब हो।
जैसे प्रसिद्ध संत हैं हमारे रामकृष्ण परमहंस, अगर आप इनकी जन्म कुंडली देखेंगे तो लग्नेश शनि उच्च का होकर नवम भाव में है। तो ये व्यक्ति एक महान गुरु थे, और ऐसे गुरु जो कि स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे, जो इतने महान गुरु थे, और इन्होंने पूरे भारत में आध्यात्मिकता का बहुत अच्छा नाम किया। ठीक है। इसके अलावा अगर लग्नेश दशम में हो तो ये भी एक अच्छा संबंध है। ऐसा जातक आत्मा जो होती है उसमें क्या बसा होता है? सिर्फ कर्म, क्योंकि कर्म के घर में आ गया ना, तो उसको कर्म कर्म और कर्म ही चाहिए। लग्नेश दशम में हो तो व्यक्ति कीर्तिमान होता है, समाज में पहचान बनाता है। और लग्नेश दशम में हो तो बहुत बार बोला गया है कि व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है और बहुत अच्छा व्यवसाय करता है। ऐसा व्यक्ति दान धर्म में भी अच्छा होता है, पैसे में भी अच्छा होता है, और अच्छे स्तर का जीवन जीता है। ठीक है। पैतृक सुख संपत्ति भी मिलती है व्यक्ति को। व्यक्ति अपने पास जो स्व अर्जित धन है उससे भी अपने जीवन में बहुत अच्छा करता है। ठीक है। और भक्ति आपने सुना होगा, एस्कॉन के जो स्वामी प्रभुपाद जी हैं, इनकी जन्म कुंडली में लग्नेश शनि उच्च का होकर दशम भाव में स्थित हो गया था। तो ये इस्कॉन के संस्थापक हैं, और इन्होंने जो था पूरा जीवन जो है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भक्ति का ही जो है इन्होंने प्रचार किया है, और भक्ति को ही ये सब चीज मानते थे। ठीक है। इसके अलावा अगर लग्नेश 11th हाउस में होता है तो ऐसा जातक का एक तो भाइयों से प्यार होता है, सोशल सर्कल अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, अच्छे लोगों में उठता बैठता है। और इसके अलावा अगर लग्नेश 11th में हो तो व्यक्ति की इच्छाएं थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं, और हर समय उसको लाभ लाभ और लाभ का वो रहता है, और थोड़ी सी मानसिक शांति कम कह सकते हैं हम जब लग्नेश 11th में हो, क्योंकि उसकी इच्छाएं थोड़ी ज्यादा हो जाती है। लग्नेश 12th में हो तो ये वैसे सामान्यता लग्नेश के लिए शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं रहता। परंतु यही लग्नेश अगर 12th में है और व्यक्ति फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाए तो यह उसके लिए बहुत अच्छा है। या व्यक्ति कोई कुशल चिकित्सक बन जाए, या व्यक्ति किसी जेल का जेलर बन जाए, तो भी इसको हम अच्छा मानते हैं। और अगर लग्नेश 12th हाउस में होता है तो व्यक्ति को दान धर्म करना चाहिए, व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए, तो उससे 12th हाउस में होने वाली जो परेशानियां हैं उसकी वो कम हो जाती है। ठीक है। ये हमने लग्नेश को 12 हाउसेस में किया। बाकी लगन में चंद्रमा मंगल बृहस्पति अपना क्या प्रभाव देंगे हम लोग क्लास में आगे करेंगे। आज थोड़ा सा समझाने का मतलब ये था कि हम थोड़ा सा डिटेल में ज्यादा कैसे करेंगे, क्योंकि आगे जैसे हम अ, इसमें चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति को भी जब बिठाएंगे लगन में या 12 भाव में, तो उसमें थोड़ा सा राशियां कौन सी बैठी हैं उनको भी हम कंसिडर करेंगे। जैसे राहु किस राशि में चौथे घर में है तो अच्छा रहेगा या प्रॉब्लम देगा, तो थोड़ा और हम डिटेल में करेंगे, राशियों को भी कंसिडर करे जाएंगे। ठीक है। तो बाकी सर आगे आप देखें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। श्योर मैम, आपका सेशन बहुत बढ़िया था, और लग्नेश के ऊपर बहुत बढ़िया समझाया आपने विथ द फ्यू रेमेडीज एज वेल। ठीक है मैम, तो अभी क्वेश्चंस ले लेते हैं। जी यमुना जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। जी सर, नमस्ते सर। जी मैम नमस्ते मैम। मैम की स्टूडेंट हूँ मैं एक्चुअली। हमारा हो चुका, मैं क्लास हुआ था मैम से, पीजी का क्लास स्पेशली। मैं इसलिए फिर से मैं मास्टर्स का भी जीवन ज्वाइन करने के लिए सोचा था मैम के ही क्लास में। सो मैम बहुत अच्छा एक्सप्लेन था मैम। छोटा सा क्वेश्चन है मैम मेरा, जैसे नक्षत्रों का जो डिवाइडेशन था,
मतलब हर एक भाव में हर एक ग्रहों का नक्षत्रों के आधार पर भी इवन वर्णन होगा इसमें मास्टर्स में स्पेशली, क्योंकि मेरा जो एक जी मिनट, मैम। अभी मैं आपकी बात समझी। देखो, हम लोग नक्षत्रों का जो नक्षत्रों से जो प्रेडिक्शन है, ठीक है, जी जी ये जी पूरा मैम। एक अलग ही चैप्टर है जिसके लिए हमें अलग से 3-4 महीने प्रॉपर चाहिए, ठीक है। हम्म तो हम्म इसमें क्या होता है कि जो कोई क्लासिकल टेक्स्ट है हम्म नक्षत्रों पे, वो मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स को, लेकिन हम्म हम एक एक नक्षत्र को इसमें हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे। हाँ, ओके नक्षत्रों, कौन से नक्षत्र हमारी दशा के लिए या हमारे लिए अच्छे हैं, हर एक पर्सन की इंडिविजुअल कुंडली में कौन से हम्म नक्षत्र उसके लिए अच्छे हैं और कौन से खराब, ये हम हम्म जो है वो हम करेंगे इसमें, ओके ओके। ठीक है। एक्चुअली पीजी में भी एक क्वेश्चन था हमारा, लग्न में कुंडली के ग्रहों के आधार पर नक्षत्रों का वर्णन करिएगा करके। तो मुझे और इससे एक्सटेंड फॉर्म में भी जानना था, क्योंकि जब इसके मतलब यही एक डाउट रहता है, मैं हमेशा मेरा नक्षत्र पे ही मेरा हर बार प्रॉब्लम रहा है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मास्टर्स में इवन क्लियर हो जाएगा, सोच रही थी। हाँ ठीक है देखो, मैम। कई चीजें क्लियर होंगी आपकी मास्टर में, लेकिन जी देखो जी एस्ट्रोलॉजी इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि जी हम जी सब कुछ तो नहीं कर पाएंगे ना, लेकिन हाँ जी ये मैम। जरूर है कि जो आपने पीजीडीए में करा है उससे काफी ज्यादा मिलेगा। अब देखो, जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, वो भी जी अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है। अगर मैं ये कहूँ जी कि मैम। हाँ मैं इसमें मेडिकल भी पढ़ा दूंगी, ये भी पढ़ा दूंगी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, हम्म, क्योंकि आज मुझे इतने जी साल पढ़ाते हुए भी हो गए, लेकिन अभी भी मैं पढ़ रही हूँ। अब हमारे जी मैम। कॉलेज में हम लोगों ने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर भी शुरू करा है जी मैम। जी जी कोर्स, जी मैंने अटेंड किया क्योंकि था उसको हाँ, एक्चुअली। क्योंकि देखो ये ना सब स्टेप बाय स्टेप ही कर पाओगे, एक में हम सब जी चीजें नहीं कर पाएंगे। अब इसमें जी आपको बहुत कुछ नया मिलेगा, जिससे कि आप आगे और आपकी नॉलेज बढ़ेगी। जी जी ओके जी थैंक यू। थैंक यू। जी जेपी गुप्ता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्चुअल मैंने मैम से पीजीडीसी किया हुआ था। अच्छा। ठीक है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा गैप लिया था क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया था उसको पढ़ने, लेकिन मेरे को ग्रुप से हटा दिया गया था। और हाँ, मेरी बातचीत हुई थी फीस डिपॉजिट करने के लिए, तो उस पर भी थोड़ा सा जो जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, वो कहा फीस बढ़ गई है। बट जब मैंने पीजीडी से ज्वाइन किया था तब उन्होंने कहा था जो फीस बताई थी उतनी ही लगेगी। तो ये 2-3 क्वेश्चन थे, क्या ग्रुप से हटा दिया जाता है अगर कोर्स कंप्लीट हो जाता है क्या? क्योंकि मैम ने कहा था ऐसा नहीं हटाया जाता। नहीं, ऐसा होता है कि हम लोग 1 ईयर के लिए वैलिड रहता है आपका, वन जी। ईयर के बाद फिर वो ग्रुप डिसॉल्व हो जाता है, 1 ईयर के लिए तो वैलिड रहता है। वो चालू है, उसमें काफी सारे लोग ऐड थे, मैं हट गया था बस उसमें से। तो आपने क्या खाली डिप्लोमा कर लिया था? नहीं मैम, मैंने एमए के लिए बोला हुआ था साथ में। पीजी पीजी मैंने किया हुआ था प्लस डिप्लोमा था। पीजी का मेरा आज तक सर्टिफिकेट भी नहीं आया मैम। ठीक है, okay, कोई sir, बात don't नहीं। worry. Ma'am, let me answer this. So JP sir, don't worry. You can connect with your relationship manager, जो आप लाइक ऑफिस में कनेक्ट कर रहे हैं ना, उनसे आप एक बार बातचीत कीजिए, ठीक है सर। मेरे पास 2 नंबर थे सर, हाँ तो मैं सर। उसी पे कांटेक्ट करता था बस। ओके तो मैं सर, एक और सर नंबर है। नहीं, मेरे पास सर आपका नंबर नहीं है सर, मैम का नंबर है, लेकिन मैम से भी चीज ओके डिस्कस नहीं कर सकते। सर, नो इश्यूज। आप ना एक काम कीजिए, लाइक ऑफिस का जी, नंबर एक बार नोट कर लीजिए, 70-234। जस्ट मिनट सर। हाँ, 70 234 234 19351 19351। 1। थैंक यू सर। ठीक है सर। जी सर। ओके ओके। ओके, थैंक थैंक यू। यू। जी दीपक जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। दीपक वर्मा जी। सिद्धार्थ जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर मैं ये कह रहा था भी यदि किसी की मकर राशि है 11 नंबर की, तो उसका जो शनि है वो 12th हाउस का स्वामी भी है और लग्नेश भी है। तो यदि वो 12th हाउस में जाएगा तो वो कैसा फल देगा? देखो, अगर आपका मकर लगन है और आपका जो सैटर्न है वो 10th एंड 11th लॉर्ड है, ठीक है, तो बींगल लग्नेश अगर वो अपनी ही स्वराशि में जा रहा है, तो मे बी ऐसा पर्सन हो सकता है कि अपने जन्म स्थान से दूर कहीं फॉरेन चला जाए और उसको उसका पॉजिटिव मिल जाए।
ऐसे में जो हम लोग बोलते हैं कि बीमार होगा या ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता, बिकॉज 12th लॉर्ड भी है तो वो अपना स्वराशि है, तो वो दोनों राशियों का रिजल्ट देगा। जैसे आपको मैं बताती हूँ, धनु लगन है, धनु लगन में भी शनि 2nd एंड 3rd लॉर्ड है, तो इसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते, परंतु वो 3rd हाउस में ही बैठ गया। तो बहुत लोगों का मैंने देखा कि वो अपनी ही, क्योंकि मूल अपनी ही स्वराशि में बैठा था, तो शनि की दशा में उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। तो इसमें भी क्या है कि आपका लग्नेश 12th में अपनी ही राशि में बैठ गया, तो जब कोई भी प्लैनेट अपनी स्वराशि में या उच्च राशि में बैठता है तो वो अच्छा ही रिजल्ट देता है। तो इसमें क्या रहेगा कि आपको 12th हाउस के नेगेटिव पॉइंट की बजाय आपको आपकी लाइफ में या उस पर्सन की लाइफ में 12th हाउस के पॉजिटिव उसके लिए ज्यादा मिलेंगे। उसको हो सकता है वो 12th से रिलेटेड ही काम करने लग जाए, है ना, जी क्योंकि वो जी मैम। स्वराशि में है, इसलिए। मैम एक सवाल और था, जैसे आपने ये जो बताए हैं सारे मुझे, इसमें यदि हमारे साथ कोई ग्रह ऐसे बैठे हैं जो अच्छे नहीं है, तो फिर वो फल तो अच्छा नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए लगन लग्नेश में बैठा बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल और साथ में बिल्कुल। उसके बैठा है राहु, तो वो तो हाँ लग्नेश का फल देगा। बिल्कुल, देखो ऐसा है दीपक वर्मा जी, अगर 2 और 2 4 होता तो मैं आपको सिर्फ 4 दिन में ही सिखा देती, पर एस्ट्रोलॉजी में तो कभी 2 और 2 4 हो जाता है, कभी 2 और 2 6 हो जाता है, और कभी 2 और 2 0 भी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको समझना एक मुश्किल काम है और समय लगता है, और हम लोग जीवन भर रिसर्च 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 ही करते रहते हैं। मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक बार रिसर्च उनकी खत्म हो चुकी, उनको पीएचडी की डिग्री मिल गई, परंतु अब पर्सनली भी वो हर एक टॉपिक पे रिसर्च करते जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी लाइन जब उनके पास आती है वो उस पे 100-50 कुंडलियां इकट्ठी कर लेते हैं। मेरे पास होते हैं, मैं भी दे देती हूँ, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल जो ये ग्रंथ थे, ये सारे जो थे, जब मुगल लोग आए तो इन्होंने 80% ग्रंथ हमारे जला दिए, हमारे पास सिर्फ 20% लिटरेचर मिला, जिससे कि हमने उसको पढ़ा और अपनी रिसर्च करी साथ में, और चीजों को यहाँ तक हमने बढ़ाया, ठीक है। तो अब धीरे धीरे आपको भी इन चीजों पे रिसर्च करनी पड़ेगी कि राहु केतु है तो क्या है। नेचुरली अगर सब कुछ अच्छा है तो अच्छा है, अगर खराब प्लेनेट, हम क्यों बोलते हैं अशुभ जुड़ेगा तो ऐसा होगा, शुभ जुड़ेगा तो ऐसा होगा, हर एक जी लाइन में मैंने, हर एक हाउस में मैंने ये बात बोली है, ठीक है। जी मैडम। हाँ, मेरा भी यही आपसे कहना था भी, यदि हम ऐसा कहें भी लग्नेश इस घर में है, तो वो फल जरूरी नहीं है भी मिले। फल तब बिल्कुल मिलेगा यदि वो उसके साथ अच्छे ग्रह बैठे हैं या अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, तो ही वो फल मिलेगा। अदरवाइज वो फल हो सकता है ना ही मिले। बिल्कुल। अब एक बात सुनो, मैंने आपसे बोला एक फैक्ट्री लगा लो, आपके पास 1 करोड़ रुपया था, मैंने कहा फैक्ट्री लगा लो बहुत पैसा मिलेगा। अब आपने फैक्ट्री लगा ली, 1 करोड़ भी था, फैक्ट्री भी लगा ली, सब कुछ हो गया, अब फैक्ट्री चल ही नहीं रही, जी तो पैसा कहाँ से मिलेगा, है ना। अब आपने बिल्कुल। एक अच्छी जगह पैसा लगाया, सब कुछ करा, अब वही आपके पास कॉम्पिटिटर्स हैं, या लोग परेशान कर रहे हैं, या गवर्नमेंट परेशान कर रही है। अब कितनी बार बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लोग काम नहीं कर पाते क्योंकि एक्साइज वाले परेशान करते हैं, है ना, इनकम टैक्स वाले उनको बेवजह परेशान करते हैं, तो उनका वर्क जो काम करने का जो वो है वो बहुत कम हो जाता है। तो अब ऐसे मैडम ही उसमें क्या होता है, ये एक अशुभ मिनट। ग्रह हैं, ठीक है। हाँ और बाकी डिटेल में हम लोग जो है वो क्लास में करेंगे। तो अब जी मैम। नेक्स्ट हम लोग सिद्धार्थ हाँ, जी। उसमें मैं ये भी सोचता हूँ कि कई बार कोई महादशा अंतरदशा ऐसी होती है कि उस समय वो काम बंद ही होना होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, अदरवाइज वो काम यदि सही दिशा में करे तो वो काम चल भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम, थैंक यू। सिद्धार्थ जी आप पूछें। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी साउंड आ बोलिए रहा आप। है? बिल्कुल आ रहा है। थैंक यू मैम। पहले तो प्रणाम। हाँ। हम प्रणाम। तो हाँ हम मैंने एस्ट्रोलॉजी में एक तो कोर्स किए थे, एमए और डिप्लोमा मेरा 10 साल पहले किया हुआ था, 10-12 साल पहले। तो हम लोग को थोड़ा पराशरी सिस्टम और वैदिक में थोड़ा जो सिखाया था उसमें। तो आप जो बोले लग्नेश का बारे में, तो लग्नेश अगर 8th हाउस में चला जाए तो वहां पर हम लोग को यही सिखाया गया था, जो आपका जो हॉरोस्कोप है उसमें आप एस्ट्रोलॉजर बन सकता है नहीं, उसके लिए आपको आपका हॉरोस्कोप में वो प्रॉमिस होना चाहिए। 8th हाउस में अगर लग्नेश, जुपिटर और वेनस इस टाइप का प्लेनेट चला जाए, तब आप एस्ट्रोलॉजी और डीप साइंस में आप जा सकते हैं। तो ये क्या ठीक है? यही हम हाँ जानना ये चाहते हैं। देखो, देखो इसमें सबसे जो
वैलिड पॉइंट सबसे ज्यादा है वो एक पॉइंट ये है जिसमें कि हमारा लग्नेश अगर 8 में चला जाए तो आप बन सकते हो, बिकॉज कि लग्नेश जहां पर भी जाता है वहां पर उसका जो लाइफ पर्पस ज्यादातर वही रहता है जहां लग्नेश चला जाता है ना। अगर 8th हाउस में जाएगा तो हो सकता है वो 8th हाउस से रिलेटेड काम करने लग जाए, जो 8 से रिलेटेड है, मैंने पीजीडीए में सब बताया हुआ है। या ऑकल्ट साइंस जो है वो भी 8th हाउस से रिलेटेड है ना, तो वो ऑकल्ट में भी जा सकता है। कई बार मैंने ये देखा है कि जैसे मैंने आपको बोला बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वो भी 8th हाउस से हम देखते हैं। अब व्यक्ति फैक्ट्री ओनर है, अब वो ऑकल्ट साइंस में तो नहीं गया, परंतु ऑकल्ट में उसका बड़ा भरोसा है, वो हर एक सांस लेने के लिए पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछता है, फिर काम करता है आगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जब हम ऑल ओवर होरोस्कोप को एनालाइज करते हैं तो हम उस समय ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, परंतु अच्छा अष्टम मैम, में मैम लग्नेश होगा तो मैम आपका मेरा हो सकता है। और एक क्वेश्चन है। देखो, आपको एमए से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है तो आप करो, ये हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ एम से हम बोल रहे हैं, मैंने एम ए रिलेटेड जो जो हम लोग का जो मैंने सिस्टम है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो सिस्टम है, जिस टाइम में लिखा गया था उस टाइमलाइन और इस टाइमलाइन में क्या कुछ प्लैनेट का रिजल्ट में फर्क आता है? कुछ बिल्कुल कुछ फर्क आता है, बिल्कुल फर्क आता है। अब 11th हाउस को बिल्कुल खराब माना गया था, त्रिशडाय बोला गया था, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन आज कौन नहीं चाहता मेरी 11th हाउस की दशा आए। पहले लोग अध्यात्म के लिए जीते थे, तो आध्यात्मिक प्रगति में वो बोलते थे कि इच्छाएं जो हमारी हैं वो रुकावट है, और 11वां भाव आय का है, इच्छाओं का है। तो वो बोलते थे कि 11th हाउस सबसे बेकार है, सबसे बेकार, क्योंकि इसमें इच्छाओं का जन्म होता है, आदमी को पैसे का लालच आता है। तो आज की डेट में कौन 11वें को खराब कह रहा है, क्योंकि पहले लोगों का क्या काम था कि उतना कमाना जितने से घर चले, सब बढ़िया चले, और अध्यात्म को लोग अपने जीवन का लक्ष्य मानते थे। अब आज के समय में अध्यात्म को कौन, आज के समय में तो सबको एप्पल का मोबाइल चाहिए, लैपटॉप भी एप्पल का चाहिए, गाड़ी मर्सिडीज चाहिए, ब्रांडेड चीजें चाहिए। तो वो फिर कैसे आएंगी, उनको तो 11th हाउस चाहिए ना। वो ये तो नहीं कह रहे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस अध्यात्म चाहिए, तो इसलिए 11th हाउस मत आओ। हाँ तो देश काल और पात्र हर समय लगता है। हाँ तो इसलिए मैं एट प्रेजेंट टाइम में हम लोग को मेल्फिक प्लेनेट के ऊपर जोर ज्यादा देना पड़ेगा, सॉरी। हाँ ठीक, मेल्फिक प्लेनेट का टाइमलाइन चल रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी बिल्कुल मच। बिल्कुल राहु चल रहा है, आप मेरे साथ राहु से कनेक्ट है। वाईफाई, राहु। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, राहु है। तो कलयुग जो है वो राहु से चल रहा है, राहु के बिना तो 5 मिनट भी नहीं चल सकता। अभी अगर मेरा वाईफाई हट जाए तो सब परेशान हो जाएंगे, अरे मैडम कहाँ गई, बीच में रह गया वेबिनार, लाइट चली जाए, 1 सेकंड नहीं रह सकता कोई। तो राहु का ही जमाना है आजकल। तो इसलिए मेल्फिक प्लेनेट का ही जमाना है, इसलिए उसको ज्यादा बिल्कुल देखना पड़ेगा। थैंक यू बिल्कुल। मैम, थैंक यू, थैंक यू। मंजू पवन जी पूछे। Ranjit ji, please unmute yourself. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, मंजू जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें पहले अपने आप को। आवाज आ रही है मैम अभी? हाँ अब आ रही है। मुझे ये पूछना है कि जैसे लग्नेश अगर 10th हाउस में बैठा हुआ है और 10th हाउस में जैसे लग्नेश जुपिटर, मेरे मतलब मेरे बेटे का जुपिटर है और मेरा सैटर्न है, तो ये जो ग्रह प्लैनेट्स है इसका भी इफेक्ट पड़ेगा इसमें? देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, मैंने बोला है कि कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो पूछें, पर कोई बात नहीं, आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ। देखो, प्लैनेट को हम सबसे पहले तो लग्नेश हो गया, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो है वो कौन सा लगन है। अब उसमें बृहस्पति, अगर मान लीजिए 9th लॉर्ड है मेष लगन में, अगर बृहस्पति और शनि बैठा तो 10th एंड 9th लॉर्ड हो गया, तो ये बहुत अच्छा हो गया। अब अगर वहां पर अष्टम का स्वामी बैठ गया या छठे का बैठ गया तो फिर हम उसको बहुत अच्छा नहीं मानेंगे ना। तो हमें देखना है कि जो ये प्लैनेट इकट्ठे बैठे हैं, जिनकी कंजंक्शन या युति हो रही है, ये उस लगन में कहाँ के स्वामी हैं। अच्छे घर के हैं तो अच्छा योग बनाएंगे, और खराब घर के हैं तो प्रॉब्लम करेंगे।
ओके, जैसे लगन फर्स्ट हाउस लॉर्ड 10th हाउस में है, उसके साथ में अगर 6th या 8th का लॉर्ड अगर साथ में बैठता है तो वो बैड इफेक्ट्स देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो जो जैसे कि सैटर्न फर्स्ट हाउस लॉर्ड सैटर्न है या जुपिटर है, ये 10th हाउस में बैठेगा तो उस प्लैनेट का कुछ इफेक्ट रहेगा? नहीं, 10th हाउस में बैठे तो अच्छा रहेगा ये। अगर लग्नेश 10th में बैठता है, व्यक्ति अल्कोहलिक हो जाता है, अच्छा काम करता है, ठीक है। बस उसके ऊपर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और 6th और 8th का लॉर्ड अगर साथ में है तो वो बैड इफेक्ट्स देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। देखो 6th और 8th का लॉर्ड है, लेकिन हो सकता है जैसे सिंह लगन में बृहस्पति 8th लॉर्ड है परंतु 5th लॉर्ड भी है ना। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी दूसरी राशि को कहाँ का स्वामित्व है। हो सकता है दूसरी राशि केंद्र त्रिकोण की हो, तो पूरा ओके देखने के बाद ही आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। आप मुझसे पढ़े हैं पीजीडीए क्या पहले? आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। मंजू जी अनम्यूट कर। हाँ जी, मैं कहीं और से मैंने फंडामेंटल्स पढ़ा था, तो अभी मैं महर्षि विद्यालय से कंटिन्यू करने वाली हूँ पीजी डिप्लोमा। अच्छा ठीक है। इसके पहले एस्ट्रोलॉजी का फंडामेंटल्स में पढ़ चुकी हूँ कहीं और से। अभी ठीक मुझे एक बार कॉलेज जाना है और अच्छे से डीपली एनालाइज करना है। ठीक, श्योर। थैंक यू। अरुण कुमार जी। मैम वी हैव रोहित दलाल जी, प्लीज अनम्यूट हाँ योरसेल्फ। ठीक है सर, आप करें जिसको करना है। जी, जी नमस्ते मैम, राधे राधे। राधे राधे जी। जी मैम, मैं पिछले साल डॉक्टर अनामिका रतालिया उनके साथ मैंने पीजी किया है। अभी एमए करने की सोच रहा हूँ। तो जिससे कोर्स में बताया कि हम 12th हाउस पढ़ेंगे, तो ये कितने मंथ्स का कोर्स होगा अभी हमारा, और कैसे होगा? दोबारा बोले, थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रही थी। मैम अपना ये कोर्स कितने महीने का होगा अभी? ये हमारा 4 मंथ्स का कोर्स रहेगा, 32 क्लासेस रहेंगी इसमें। इसमें ओके। आपको 12 बुक्स मिलेंगी और मोस्ट प्रॉब्ली हमारा अगस्त फर्स्ट वीक में हम इसको स्टार्ट करेंगे। और मैम जैसे कि आपने बताया कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में ऐसे कितना डिटेल में हम पढ़ेंगे? क्योंकि अब जैसे कि नवमांश वगैरह भी आता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे या कैसे? क्या क्या दोबारा बोलो, नमाज। जैसे नवमांश, षोडश वर्ग और वो भी बाकी चीजें आती है, वो भी हम पढ़ेंगे या सिर्फ हाउसेज ही पढ़ेंगे हम लोग? देखो ऐसा होता है कि जो मेरे जिन जिन स्टूडेंट ने मेरे से पीजीडीए करा हुआ है, वो लोग तो ये सब पीजी डिप्लोमा में पढ़ चुके हैं, हम षोडश वर्ग उसमें कर चुके हैं, है ना। अच्छा अच्छा। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट कहीं बाहर से आते हैं या कहीं और पढ़े होते हैं, उनको थोड़ा नॉलेज नहीं होता, तो हम थोड़ा बहुत उसको बता देते हैं, परंतु डिटेल में हम वैसे डिप्लोमा में करवा चुके हैं। ठीक। और एक क्वेश्चन था मैम, जैसे कि आप कि सारा तो हम सीख नहीं पाएंगे, तो आप कोई बुक वगैरह भी सजेस्ट कर देंगे सीखते समय कि ये बहुत पढ़ लो सारी तो आप? बहुत बहुत। सारी बुक्स बताती हूँ मैं स्टूडेंट्स को, जो मेरे पीजी के स्टूडेंट हैं, आप पूछ सकते हैं। जब उनको पीजी में पढ़ लेते हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी की एक थोड़ी सी लैंग्वेज आ जाती है, तो फिर उससे रिलेटेड मैं स्टेप बाय स्टेप बुक्स बताती रहती हूँ। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू रोहित जी। ओके, सो रिगार्डिंग द क्लासेस, हम आपको लाइक सेम ग्रुप में अपडेट कर देंगे कौन से तारीख पे और कौन सा टाइमिंग रहेगा। और हफ्ते में 2 क्लासेस रहेंगी। आप सब लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा कॉलेज की तरफ से। एंड ऑल्सो the like examination is compulsory, like the postgraduate diploma in Vedic astrology जैसा मास्टर्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी एग्जाम्स रहेंगी, ठीक है। अरुण कुमार जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा मैडम, अरुण कुमार बेंगलोर से। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। आप मेरे स्टूडेंट हैं, आई थिंक सो। जी 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 मैडम, जी मैडम। हम्म। तो एक तो कल भी आपसे मेरा मैसेज हुआ था, तो पेपर का थोड़ा सा डिले हो गया था मेरा। अच्छा, कल आपका मैसेज था वो? जी 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 मैडम। तो अभी लिख रहा हूँ पेपर, तो मैं तो एक्चुअली 2 महीने कहीं बाहर चले गया था। मैं ये पूछ रहा था मैडम कि इसके साथ साथ में पीएचडी भी कर सकते हैं क्या मास्टर्स के साथ साथ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है।
तो उसका कोर्स भी साथ साथ चलता रहेगा और ये मास्टर्स का भी साथ में चलेगा मैडम? देखो पीएचडी में क्या होता है, पीएचडी में अभी आप चाहे मास्टर 1-2 महीना कर लें, पीएचडी में क्या होता है, जो भी टॉपिक आप चूज करते हैं ना, उस जी। पर आपको खुद काम करना पड़ता है। मैं सिर्फ गाइड करती हूँ, उसमें क्लासेस नहीं होती पीएचडी में। ओके। हाँ, उसमें जैसे मान लीजिए आपने मैरिज को चूज करा, तो अब हम्म। आपको मैरिज के ऊपर सभी पॉइंट्स को लिखना है, हॉरोस्कोप्स लगाने हैं 40-50, उनको एनालाइज करना है। जहां पर आप फंस जाते हैं कि हॉरोस्कोप में मैम समझ में नहीं आ रहा, वहां पर मैं आपको बताती हूँ, या उससे रिलेटेड बुक्स होती हैं तो मैं वो आपको बताती हूँ कि आप हम्म। इन बुक्स को पढ़कर आप अपनी रिसर्च में ये कर सकते हैं। जो जिस टॉपिक पे मेरे को नॉलेज है बुक्स की, वो मैं बताती हूँ। और कभी स्टूडेंट्स को हॉरोस्कोप अगर मेरे पास हो रिलेटेडली, तो वो भी शेयर कर देती हूँ, बट होने चाहिए। ओके। और इसके साथ में नक्षत्र वगैरह का क्लास अलग से लेना पड़ेगा मैडम, या कैसा रहेगा? हाँ, नक्षत्रों के बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगी कि कौन से बेहतर है कौन से बेहतर नहीं है। इसके अलावा नक्षत्रों पर बुक्स हैं जिनके ऊपर नक्षत्रों की पूरी स्टोरीज हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। एस्ट्रोलॉजी में जितना नक्षत्र आपको यूज करना है वो मैं बता दूंगा। इसमें मास्टर्स में आ जाएगा ना? हाँ, ओके। और ठीक है बाकी मैडम। उनके अलावा आप उसको डिटेल हाँ और करना चाहते हैं तो जी। उसके लिए फिर मैं बुक है नक्षत्रों पे, मैं वो रेफर कर देती हूँ। ओके, बट अपना कोई कोर्स नहीं है नक्षत्रों के हिसाब से कोई भी? नहीं, स्पेशल पूरा नक्षत्र पे कोई कोर्स नहीं। ओके ओके मैडम, डन मैडम, थैंक यू। ओके ओके। जी अनुराग जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। जी सर। सर मैं डॉक्टर अनामिका रतरिया जी से पीजी डिप्लोमा कोर्स कर चुका हूँ। जी लेकिन मेरी एक थोड़ी प्रॉब्लम है कि मैं उसे करने के बाद भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। तो क्या एमए करने के बाद बेटर फील होगा, या पीजी डिप्लोमा के बाद कर ही नहीं पाते हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही। नहीं, देखो पीजी डिप्लोमा के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छी, मेरे डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं इसमें, आप पूछ सकते हो उनसे कि वो कितना कर पाते हैं। पर थोड़ा सा इसमें क्या रहता है कि अपनी प्रैक्टिस की भी जरूरत रहती है, कि जब आपको टीचर ने पढ़ाया तो आपने कितने होरोस्कोप्स पे प्रैक्टिस किया, है ना। अब जैसे अभी अरुण कुमार जी ही आए थे, तो अरुण कुमार जी डिप्लोमा के बाद कुछ सीख पाए आपके? नहीं, आई थिंक सो अरुण कुमार जी शायद है नहीं, चले गए। कोई भी डिप्लोमा के अगर स्टूडेंट हो मेरी क्लास के, तो आप थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं कि आपको कुछ समझ में आया डिप्लोमा के बाद या नहीं। मैम बस मेरी मेरी इतनी मदद कर दीजिए कि मैं अच्छा सा एक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता हूँ। तो एमए के बाद बिल्कुल मुझे शायद बिल्कुल। मेहनत ज्यादा करनी पड़े। नहीं नहीं, आप बन जाएंगे। एक्चुअली में क्या होता है, एमए में भी हम लोग जब सभी घरों को पढ़ते हैं एक बारी, तो आपका डिप्लोमा का भी कुछ रिवाइज हो जाता है उसमें। जी। ठीक है, बाकी कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो कोई बात नहीं। कुछ स्टूडेंट हैं जिनको प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है एमए में, तो हम कोई 2-3 क्लासेस एक्स्ट्रा लेकर भी कर लेंगे, तो जो कोई टॉपिक अगर आपको ठीक नहीं से नहीं आ रहा हो तो। जी जी, थैंक यू। नमस्कार। जी सर, थैंक यू। जी जगदीप जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जगदीप सिंह जी। नमस्कार सर जी के। नमस्ते मैं सर जी। जगदीप सिंह जी, मैं अमृतसर पंजाब से बोल रहा हूँ। जैसे सर मैंने ना, जैसे कहते हैं कि गुरु साथ ना हो तो बंदा भटकता रहता है, ऐसे ही मैं पिछले 5-6 महीनों में यूट्यूब इंस्टाग्राम में जो हमने इतना मिस कार्ड किया है, कभी उसको उसका कोर्स ज्वाइन कर लिया, किसी इसी का कर लिया, तब ब्रेन काम नहीं किया कि हम अच्छे रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में या यूनिवर्सिटी से कोई पता करके हम करें। तो मैं वैसे तो मैं कंटिन्यूसली मेरा ऑफिस का काम होता है तो यूट्यूब या इंस्टाग्राम देखता रहता हूँ, और मेरा मेरा मोस्टली मेरे बेसिक क्लियर है वास्तु में। तो मैंने ना एक्चुअली मेरी वैसे भी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है कि मैं फुल कोर्स ज्वाइन कर सकूँ। मैं ये इतना कंफर्म करना चाहता हूँ कि डिप्लोमा की तरफ मेरे वैसे भी थोड़ा बहुत करता हूँ, सीधा मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, अगर मैंने सीधा पीजी कोर्स ज्वाइन करना चाहता तो हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप पीजी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कोऑर्डिनेटर से एक बार बातचीत कीजिए, ठीक है ना सर। मैंने उससे की है बात, वो कह रहे हैं कि नहीं, वो पहले डिप्लोमा करना पड़ेगा फिर ही आपको एडमिशन मिलेगी। मैंने उसको बोला कि मुझे जो फंडामेंटल है वो मुझे क्लियर है, और बिल्कुल पीजी पे भी बिल्कुल सर, करूँगा अगर तो अगर आप। पीजी पीजी करे हाँ जी पीजी। जगदीप जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, ठीक है ना।
तो जब भी आप लाइक इसमें लाइक एनरोल करेंगे ना पीजी डिप्लोमा में, तो उधर क्या है ना कि आपको बेसिक से ही सिखाया जाएगा। ठीक है सर, डिप्लोमा से ही आपको सिखाया जाएगा। ठीक है सर। और अगर आपने कहीं सर पे भी मैंने, कोर्स किया है सर, हाँ जी, यूट्यूब का ज्ञान जो है वो हम मायने नहीं रखते सर। अगर आपने कहीं पे भी कोर्स किया है ना, तो उस इंस्टीट्यूशन का आपको सर्टिफिकेट इधर जमा कराना होगा। फिर उसका ठीक है सर, लाइक एक बार चेकिंग होगा, फिर आपको लाइक इसमें मास्टर्स में लाइक एनरोलमेंट मिल सकता है। ठीक है ना सर। तो एक ठीक है बार सर। लाइक कॉलेज में बात कीजिए। ठीक है सर, और मैंने चैट बॉक्स में नंबर भेजा है, उधर भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है सर। सर मैंने 2-3 बार उनसे कंफर्म किया, लेकिन उन्होंने हर बार ना ही कहा कि नहीं हो सकता। तो इसीलिए ऐसे ऐसे ना डबल फीस करके बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सिंगल भी चलो, मैं इंस्टॉलमेंट में तो कहीं कहीं से तो बंदा बच सकता है। देखिए जो भी यहाँ पर आता है ना, बड़ा मिसगाइड होके आता है। ये होता है 10 में से 5 जने ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल नहीं होती, और वो कोई ओके ना कोई सीखना चाहता है, लेकिन इसी आजकल एजुकेशन भी बड़ी एक्सपेंसिव हो गई है। तो कोई सर, ना कोई ऐसा हो डोंट वरी कि सर, डोंट वरी। आप एक बार आप कॉलेज में बात कीजिए, और मैंने सर चैट बॉक्स में कॉलेज, नंबर भेजा मैं हुआ है मुझे सर। ना मुझे पता नहीं था कि आपकी जूम क्लासेस लगनी है। मैंने कॉलेज को भी मेल 2-3 दिन पहले ही मेल की हुई है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। लेकिन मुझे कल ही पता लगा कि जूम क्लास है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया यहाँ पर। सर मैं ये आपको तो वही बता एमए रहा का हूँ। बैच है। ठीक है जी। सर आपको मैं वही बता रहा हूँ, दिस इज मास्टर कोर्स। ठीक है सर। अगर आप एक बार कॉलेज में बात करेंगे ना, ऑफिस का नंबर जो मैंने दिया हुआ है, आप उस पर बात कीजिए। ठीक है, ठीक है सर। और आपको सब ठीक लाइक पूरा सिलेबस, और आपको लाइक फिक्स स्ट्रक्चर आपको इसमें पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है सर, डोंट वरी। ठीक है जी। ठीक। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। जी सुदर्शन जी, प्लीज अनम्यूट। सुंदर राम जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। Madam, sir, I'm from south side actually. ओके Hope you, सर, यू आर नॉट ऑडिबल एक्चुअली। uh, sir, now. यस यस। Yes, sir. I'm from southern side. So I learned the basic astrology from multiple methods like KP and Paramparya method. So just I want to learn the advanced course. Uh, I inquired about this. They told they have Hindi and English as of now. The teaching language. So may I know any other alternative language outside? Okay, sir, we have the English language. Okay, this particular batch is for the Hindi language in the Masters in Astrology, Okay, right, sir? okay, So I request you to connect with the college once, and you can like inform the like course advisor, where you will be okay. provided the details of the upcoming सर classes. हिंदी हिंदी भी थोड़ा थोड़ा आता है मुझे, मगर जस्ट आई वांट टू नो दैट the chart that will be different from South India to North side, correct? Yes, sir, certainly, South sir. side. The chart of the South India is on the clockwise system, and the North Indian chart is the anti-clockwise system. Only that is the difference. Oh, And the okay, like other things are remaining the same, which includes the lagna and the tithi, nakshatra. Everything is same, sir. everything is same. Okay, okay, sir. So I can able to understand, right? Only thing I need to understand the chart. That's it. Yes, sir. Yes, that is very easy Okay, actually. Once if you okay, like go through the like North Indian chart, it will be very easy okay, for you, right, sir? And may I know okay. from like which part of the country you are from? Chennai, sir, Tamil Nadu. Tamil Nadu. Okay, very good, sir. So you just provide me the details, sir. Okay, I will join in master of astrology. Right, sir. Right, sir. You can enroll, and you can like connect with your like course coordinator or the relationship manager. So they will provide the Okay, enrollment details to you, sir. Right. okay, sir. Basic, I have some knowledge on astrology. Basic and all I know very well. So it is enough, or I need to whether I need to join PGDCA like that. Sir, if you know the basics, and then we need the certificate of the like particular course, then Okay, we can plan for the like master's program, sir. okay, okay.
Madam, Aarti madam, very good session, madam. Thank you. थैंक यू। थैंक यू सुंदरम जी, थैंक यू सो मच। जी प्रभाकर जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, मैं अभी अभी ज्वाइन किया हूँ, थोड़ा लेट हो गया। मुझे ये पूछना था कि मैं डायरेक्ट मास्टर में ज्वाइन कर सकता हूँ मास्टर कोर्स के लिए, या फिर पहले मुझे डिप्लोमा करना होगा, या फिर पीजी डिप्लोमा करना होगा, या फिर ये दोनों चीज मास्टर में आ जाएगी? देखो, अगर आप को बेसिक्स नहीं आते तो आपको पहले पीजी डिप्लोमा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप यूट्यूबर हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हम लोग जब क्लास करते हैं तो हम एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, है ना। तो अगर कोई भी सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं और 3 स्टेप नहीं उसमें चढ़ेंगे तो डायरेक्ट छलांग लगाने से तो गिर भी सकता है इंसान। तो जी इसलिए ये मुझे जरूरी है कि आप स्टेप बाय स्टेप करें। हाँ, अगर आपने कहीं से कोर्स किया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप मास्टर में इनरोल कर सकते हैं। पर अगर खाली यूट्यूब वगैरह से या ऐसे करा है तो फिर आपको, मेरा ये सजेशन है कि आप पहले पीजी डिप्लोमा करें। नहीं, मैं बिल्कुल नया हूँ मैम, और फर्स्ट टाइम मैं ज्वाइन किया हूँ आपके नहीं कॉलेज का नहीं, ये फिर सेमिनार। आप हमारा पीजी डिप्लोमा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जी, और एक चीज और पूछना था मैम कि जैसे कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो कैरियर बनाने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती हैं अपने स्टूडेंट को, जैसे ऑस्ट्रो टॉक है, ये सब कुछ कुछ चीजें हैं। तो क्या ये कॉलेज भी कुछ प्रोवाइड करवाएगी, मतलब लॉन्ग लाइफ? देखो बिल्कुल। कॉलेज, हाँ कॉलेज प्रोवाइड कराता है, परंतु पीएचडी के बाद, पीएचडी जो स्टूडेंट करते हैं उनको, क्योंकि कॉलेज की भी बात है ना, आप जब एक एमए कर लेंगे तो कम्प्लीटली, तो कॉलेज को भी पता लगेगा कि हाँ अब आपकी नॉलेज बेहतर हो गई है। तो उसके बाद ही जब आप पीएचडी में एनरोल करते हैं तो उसके बाद कॉलेज जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। बाकी सर आप बता दें कुछ और अगर एक्स्ट्रा है इसमें तो। बिल्कुल नहीं, वही पूछना था, क्योंकि कुछ ये इंस्टीट्यूट ऐसा है जो प्लेसमेंट करती है, तो वही मुझे जानकारी लेना था। बिल्कुल सर, इधर इधर भी लाइक प्लेसमेंट्स होते हैं, एंड ओनली फॉर द पीएचडी स्कॉलर्स सर। ठीक है सर। और खास करके लाइक हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें एस्ट्रो योगी में, एस्ट्रो टॉक में और बोधि टेक्नोलॉजीज में और साउथ इंडियन की कुछ कंपनीज हैं और वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है सर। सो नथिंग टू वरी। यहाँ पे लाइक साल में 2 बार प्लेसमेंट ड्राइव होता है हमारे कॉलेज में, और आपको अपडेट दिया जाएगा। राइट सर। ओके। जी सिद्धार्थ जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर बोल रहे हैं जो आपका जो मास्टर मास्टर का जो ये जो कोर्स है, इसमें क्या केमिस्ट्री भी आता है? नहीं सर, फार्मेसी का अलग डिपार्टमेंट है और एस्ट्रोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है सर। हाँ ठीक है। एक बात हमको बहुत अच्छा लगा, आप जो बोले ना, जो प्लेसमेंट के बाद में जो पीएचडी का बाद ही देते हैं, ये सब सबको जी अच्छा लगा। सुनिए, मेरा पास तो, हम तो 10 साल 15 साल से ये स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, मेरा हॉबी है ये। जी हम लेकिन गवर्नमेंट गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, मेरा, हम वेस्ट बंगाल से हैं, ठीक है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। जी। ठीक है। तो आपका कॉलेज में मैं इस कोर्स में एडमिट होना चाहता हूँ, मास्टर्स में, ठीक है। मेरा पास मैंने बीएससी प्लस मास्टर्स का पहले इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट भी है। अच्छा अच्छा। तो मेरा कोऑर्डिनेटर, हम मैंने उसको बोला था व्हाट्सएप में, तो वो हमको बोला था उसको व्हाट्सएप मैंने भेजने के लिए व्हाट्सएप में। राइट सर। तो अगर हुआ तो मैं यहाँ से पीएचडी भी मैंने कर सकता हूँ, ठीक है। आइए सर, आइए, पधारिए सर। इसमें मेरा एक बात है, अगर हम, मैं अगर यहाँ से पीएचडी मास्टर्स और पीएचडी, फिर मास्टर्स मेरा करा हुआ है, फिर भी मैं अगर करूँ और पीएचडी भी जी करूँ, तो मेरा इस कॉलेज में क्या कुछ ऐसा बात है जो उसको कोई लाइफ टाइम मेंबरशिप देता है? सर, लाइफ टाइम मेंबरशिप की तरह तो हम नहीं दे सकते, बट यस वी कैन सपोर्ट यू। अगर अगर आपको कोई हाँ, मगर मेरा को 5 साल बाद कोई प्रॉब्लम हुआ कोर्स जी करने के बाद, तो मेरा जो, हम जिसको गुरु मानेंगे उससे उसका हम कांटेक्ट कर सकते हैं तो? हाँ जी सर, आप बिल्कुल कॉलेज में कांटेक्ट कर सकते हैं सर। ठीक है। नहीं, हम जिससे सीखेंगे कोई तो आदमी मेरा गुरु रहेगा, जिससे हमको जो एनर्जी हम हमसे कनेक्ट होगा, अच्छा ठीक है, जी जी। उसका साथ हम कनेक्ट रह सकेंगे तो होल लाइफ। पॉसिबल है सर। आप लाइक एक बार ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए, और जो जो नंबर मैंने आपको दिया है ना इसमें चैट बॉक्स में, उस नंबर हम्म। पे आप कांटेक्ट कीजिए सर एक बार। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक बिल्कुल। जी प्रभाकर जी।
सर एक चीज और पूछना था कि जी पीजी डिप्लोमा करने के बाद मैं मास्टर में अगर एडमिशन लेता हूँ तो जी सारे चीज कवर हो जाएंगे ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप एक बार लाइक कॉलेज में बात कीजिए, आपको पूरा सिलेबस भेजा जाएगा आपके पास। और आप एक बार सिलेबस भी देख लीजिए, ठीक है ना सर? अच्छा सा और इसमें क्या और इसमें कॉलेज क्या आपको कुंडली खुद बनाना भी स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं सर। जी एक चीज और पूछना था, क्या इसमें कुंडली बनाना भी बताते हैं क्या? ओके सर, कुंडली बनाना यानी कि वो जो लाइक मैथमेटिक्स जो है वो लाइक इतना डिटेल में नहीं है, जस्ट लाइक 5%, क्योंकि इधर आपको फलित ज्योतिष सिखाया जाता है फ्रॉम द बेसिक्स। जी जी ओके। ठीक है सर, क्योंकि आज हम लोग सब लाइक इतने लकी हैं कि गूगल प्ले स्टोर में फ्री ऑफ कॉस्ट कई सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ से आप कुंडली जो है वो 2 या 3 मिनट में आपको मिल सकती है। ठीक है सर? तो कितने मैथमेटिक्स साल में का जो कोर्स होगा सर? कैलकुलेशन जो है वो हम नहीं सिखाते हैं सर। अच्छा अच्छा। हाँ सर कोर्स कितने साल का होगा? सर, कोर्स का लाइक ड्यूरेशन जो है वो है 1 ईयर। और जो क्लासेस जो आपकी होगी ना वो होगी 4 महीने के लिए, 32 क्लासेस जैसे मैम ने बताया। और हफ्ते में 2 क्लासेस होगी सर। और अधिक जानकारी के लिए हम सेम ग्रुप में आप लोगों को अपडेट कर देंगे। ओके सर ओके ओके। ठीक, थैंक यू। आपके पास टाइम टेबल आ जाएगा और आप लाइक एनरोलमेंट कर सकते हैं। और अगस्त के मंथ में वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर बैच। ठीक है? यस मैम। तो आपका जो सेशन जो है वो बहुत बढ़िया रहा। एज यूजुअल इट इज लाइक ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। और यस सब लोगों को लाइक मेरा रिक्वेस्ट है, जितना आप एनरोल करना चाहेंगे, जितना जल्दी करना चाहेंगे उतना जल्दी कीजिए। बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू सेंड दी स्टडी मटेरियल टू योर प्लेस। आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी पहुंचाना है ना? So you can connect with your relationship manager or the course coordinator for more details regarding the fee structure. फिर भी मैं आपको एक बार like fee structure बता देता हूँ। ठीक है? The course fees is 16,000 rupees for the masters in Vedic astrology. अगर आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना चाहेंगे then it is 8,500 plus 8,500, राइट? और हमारे अगले सेशंस भी आने वाले हैं, आप सब लोगों को उसी ग्रुप में लाइक अपडेट मिल जाएंगे। सो यू कैन ज्वाइन दोस लाइक कोर्सेज आल्सो। और मल्टीपल कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के अलावा। लाइक वास्तु के भी कोर्स हैं, पामिस्ट्री के भी कोर्स हैं, राइट? जैसे मैम ने बताया कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स जो है वो अभी अभी लॉन्च हुआ है। इट इज अ स्पेशलाइज्ड कोर्स। और आपके रिसर्च में बहुत सारा एक सपोर्ट मिल सकता है आपके इसमें अभ्यास में। ठीक है? तो इट वॉज अ वंडरफुल सेशन मैम। अपने रेमेडीज भी आपने बताई थैंक यू 12 सर। भावों के लिए। और लाइक लग्नेश के ऊपर भी आपने बहुत सारा समझाया, अच्छा समझाया। एंड द क्लासेस आर हैपनिंग इन द सेम सिस्टम, जहाँ आपके डाउट्स भी लिए जाते हैं सेम सेशन में। और अगर कोई भी तकलीफ होती है तो हमारा कॉलेज का एप्लीकेशन है जहाँ आप मैसेज कर सकते हैं बैच में और अपना सवाल रख सकते हैं। और मैम अपने हिसाब से टाइमिंग जो है उनके पास, तो आपको जवाब भी मिल जाता है। ठीक है? ओके थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण टू ऑल। राधे राधे sir. राधे राधे मैडम। राधे राधे टू ऑल एंड स्टे राधे ट्यून्ड राधे। फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू वेरी थैंक मच सर। यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ठीक थैंक है यू। जी, नमस्कार राधे जी, राधे जी, नमस्कार। राधे राधे। नमस्कार सर। राधे राधे।